city, so much, not only it's beautiful, like we call city beautiful, how much it is intelligent and appreciative, and of course, full of love, that they care about their women. And today we are here respecting that, and just little bit more about Sahayata Charitable Welfare Society. This year they are turning into 26th year, and from past 25 years they have been working relentlessly on this cause, which was the wonderful initiative started by Mrs. Neelu Tuli, and I'm sure we can see that her picture, beautiful picture is there, which says in the loving memory of her. So post that, now since 2006, after her unfortunate demise, the organization has been taking care and still keeping up the hard work, the vision that she had opened the Sahayata Charitable Welfare Society with. So today we have some amazing women from all the age groups, and of course I would especially want to thank them. NSS students. All right. So once again, on behalf of Sahayata Charitable Welfare Society, which has been working relentlessly on the cause for over 26 years and now, today we are here, and especially in the loving memory of Mrs. Neelu Tuli, who basically started this wonderful organization for the cause, and we are here remembering her for all the hard work that she had put in, and of course with the vision too for this wonderful cause. And like I said, बताना चाहते हैं सकते हो, क्योंकि कैंसर के बारे में जागरूक होना इसलिए आवश्यक है, खास करके लंप देखते हो तो उसको फौरन डॉक्टर के पास दिखाओ, उसमें शर्म नहीं करो, छुपाओ नहीं। जितनी जल्दी इस बीमारी का इलाज हो जाता है, उतना ही इलाज आसान होता है, उतना ही इलाज सस्ता होता है, और हम इस कैंसर की बीमारी से एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हमारी इस संस्था में बहुत सर्वाइवर्स हैं जिन्होंने इस बीमारी को देखा है, उसको सहा है, पर वो बिल्कुल नॉर्मल जीवन व्यतीत। हॉस्पिटल से ऑन्कोलॉजिस्ट सर्जन डॉक्टर अरविंद हुआ है, और डॉक्टर रिचा जो बच्चों की कैंसर की डॉक्टर है, वो यहाँ पर पहुँच रही है अभी। इसके बाद और साथ में हमारे एनसीसी कैडेट्स आए हैं, और हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, सेंट स्टीफन के बच्चे, काउंट कॉन्वेंट से सभी यहाँ पर आए हैं, और ये वॉक करके ये बताना चाहते हैं कि हम सब आपके साथ हैं। यदि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे से मिल सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। चंडीगढ़ सुखना लेके ब्रेस्ट कैंसर को लेकर कैंपेन किस विषय पर है ये नुक्कड़ नाटक? बाल मजदूरी पर या धूम्रपान पर या फिर बेरोजगारी पर? नहीं नहीं, ये नुक्कड़ नाटक तो उस पर है जिसे कवि जयशंकर प्रसाद ने श्रद्धा कहा है, और जिसे हम नवरात्रों पर पूजते हैं। मैं समझ गई, हमारे इस नुक्कड़ नाटक का विषय नारी है। सही कहा अनमोल। चलो शुरू करते हैं हम अपना नुक्कड़ नाटक, और इसका विषय है आखिर कब तक। क्या हुआ सविता, आज तुम दिन में ही आराम कर रही हो? कुछ नहीं, बस मुझे आजकल थोड़ा दर्द रहता है। दर्द रहता है? कहाँ दर्द रहता है सविता? वो मुझे मेरी ब्रेस्ट में दर्द रहता है, और थोड़ी जलन भी होती है। जलन भी होती है? तुमने तो मुझे आज तक ऐसा कुछ नहीं बताया। हाँ, आजकल मेरा मन खराब रहता है, वॉमिटिंग जैसा लगता है। चलो आइए हम डॉक्टर के पास चलें। अरे नहीं, आपको थोड़ी अजवाइन खा लूंगी, और दर्द के लिए एक बार डॉक्टर के पास जाने में आखिर हर्ज ही क्या है? अरे इतनी फुर्सत कहाँ है मुझे, अपना सारा काम आखिर मुझे ही तो करना होता है। जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर आराम नहीं आया तो मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला। ठीक है मुझे पता है। दर्द बुलाती रहोगी तब तक, आंसू छुपाती रहोगी तब तक। दर्द बुलाती रहोगी तब तक, आंसू छुपाती रहोगी तब तक। दर्द बुलाती रहोगी तब तक, आंसू छुपाती रहोगी तब तक। सारे घर का पालन करने वाली हो तो, पर जिंदा रहोगी तभी तो कर पाओगी इनकी देखभाल। मुझे क्या हुआ है भला? क्यों आया तुम्हें इतना बुरा ख्याल?
भूल गई ना फिर? अरे हाँ, तुम्हें ना आता है रखना अपना ख्याल। आओ कराती हूँ तुम्हें कुछ याद। माँ, माँ, आज खाने में क्या बनाया है? बेटा, राजमा चावल बने हैं। राजमा चावल? मुझे नहीं खाने राजमा चावल। हर रोज ही बना देती है। माँ, माँ, मेरी लाल टी शर्ट कहाँ है? मेरी अलमारी में ही तो है, जाकर ले लो। माँ, मेरी थोड़ी सी मदद तो कर दो, अब मुझे अपने आप से लानी पड़ेगी। बहू, बहू, अरे सुनती हो? जी माँ जी। मेरी दवाई कहाँ रखी तूने? माँ जी, आपके बिस्तर पर ही तो है। आकर देगी भी कि वहीं से चलाती रहेगी। हर रोज चीख चीख कर बुलाना पड़ता है, पता नहीं कहाँ पर गई। बहू, जी माँ जी, आती हूँ। माँ, मेरा खाना। माँ, मेरी टी शर्ट। बहू, दवाई है, खाना। मेरी टी शर्ट। बहू, दवाई है, खाना। यहाँ सुरेश और सविता डॉक्टर के पास आते हैं और इसके पश्चात सविता के कुछ टेस्ट होते हैं। यहाँ सविता और सुरेश डॉक्टर को सविता की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। आपको हिम्मत से काम लेना होगा सविता जी। क्यों? क्या हुआ डॉक्टर? हाँ डॉक्टर, प्लीज जल्दी बताइए क्या हुआ है? आपको ब्रेस्ट कैंसर है। लेकिन 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 क्या डॉक्टर? अभी तो मेरी उम्र कितनी है? ये 30 से 35 साल की उम्र में ही होता है। अभी तो इसकी पहली स्टेज है। अगर आप अपना पूरा ध्यान रखेंगी तो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी सविता जी। डॉक्टर, हम इलाज के लिए तैयार हैं। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। हाँ, फिर आप इस बीमारी से जल्दी ही मुक्त हो जाएंगी सविता जी। सबकी किस्मत सविता जैसी नहीं होती। हर 13 मिनट में एक महिला स्तन यानी ब्रेस्ट कैंसर की वजह से अपनी जान गंवा देती है। ब्रेस्ट कैंसर के कारण लगभग 68,500 महिलाएं हर वर्ष अपनी जान गंवाती हैं। बढ़ती उम्र के साथ ब्रेस्ट कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। आइए जानते हैं इसके कुछ लक्षणों, जैसे स्तन यानी ब्रेस्ट में किसी तरह की गांठ का होना, स्तनों की बनावट में बदलाव आना और स्तनों से रक्त मिला हुआ रिसाव होना, स्तनों में जलन या सूजन होना। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण नजर आते हैं तो जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में शुरुआत से ही पहचाना जा सकता है। इसके लिए अल्ट्रासाउंड और मैमोग्राम टेस्ट कराए जा सकते हैं। आइए जानते हैं इसके कुछ कारणों। समय से पहले मासिक धर्म का होना, गर्भ निरोधक गोलियों को लेने से भी ब्रेस्ट कैंसर खतरा बढ़ जाता है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी इसका एक कारण है। पारिवारिक इतिहास अर्थात फैमिली हिस्ट्री भी इसका एक मुख्य कारण है। आत्मनिरीक्षण अर्थात सेल्फ एग्जामिन टेस्ट के द्वारा आप घर पर ही ब्रेस्ट कैंसर की जांच कर सकते हैं। यह टेस्ट कोई भी महिला घर पर शीशे के सामने खड़े होकर कर सकती है। हमें समय समय पर आत्मनिरीक्षण टेस्ट करते रहना चाहिए और जरा सभी संदेह होने पर डॉक्टर से संपर्क करें। अगर हौसले हो बुलंद तो किसी भी मंजिल को आसान बना देंगे। छोटी टहनियों की क्या मिसाल, हम पर्वत को हिला देंगे। वे और होंगे जो बैठ जाते हैं थककर मंजिल से पहले, हम हौसलों के दम पर आसमान को झुका देंगे। हम सेंट सोल्जर स्कूल सेक्टर 16 पंचकुला के विद्यार्थी आज आप सभी से यही कहना चाहते हैं कि उचित समय पर किया गया उचित इलाज किसी भी महिला की जान बचा सकता है। आशा करते हैं कि आज जो पहल हमने की है आप इसे आगे लेकर जाएंगे और समाज में जागरूकता फैलाएंगे। जय हिंद। Jai Hind, and of course a big round of applause for these wonderful girls who Good afternoon, friends and colleagues. So I'm deeply honored to stand before you today as the chief guest at this meaningful gathering organized by Sahayata, which is an exceptional NGO that profoundly impacts the lives of cancer patients and their families.
during this Pink October, we have come together to shed light on breast cancer. And you have seen a Nukkad Natak, the young girls performing the Nukkad Natak, and that was to create the awareness about the breast cancer. This is an issue that has actually touched the lives of countless individuals and families worldwide. It is actually not a health issue, it is a humane issue. It affects our mothers, daughters, sister, friends, and colleagues. And that's why it is crucial that we as a community come together to create awareness and support those affected and work towards early detection and effective treatment. The, the progress in the treatment of breast cancer there is a tremendous progress, and these days, even if it is a stage 4 cancer, it is still treatable and patient can have a normal life, almost life for many years. So though the awareness is to create awareness for the early detection, but even if somebody comes late, even then there is a treatment. Pink October is also known as Breast Cancer Awareness Month. This serves as a reminder of the importance of breast cancer. So it is a time when we unite to educate ourselves and other about the disease, encourage regular screening, and support those battling with breast cancer. Sahayata, the driving force behind today's event, deserves our utmost appreciation. This organization has been a beacon of hope for cancer patients by providing financial and emotional assistance. It's genuinely commendable Sahayata's dedication to helping cancer patients and their families. As we mark Pink October, let us pledge to carry the torch of awareness and support throughout the year by educating ourselves and others, supporting organizations like Sahayata, and spreading hope and encouragement. We can make a difference in the lives of those who are affected by breast cancer. In closing, I would like to express my gratitude to Sahayata for their tireless efforts, the volunteers who have worked selflessly, and all of you for Let's ask Masi if she's gonna come. भाई दूर आने में क्या पता है बच्चे आ रहे थे नॉर्मली बच्चे आने आपका बनाना है कैसे दूर बनाना है समाज को स्वस्थ बनाना है कैसे दूर बनाना है Speak together Strong forever Speak together Strong forever समाज को स्वस्थ बनाना है कैसे दूर बनाना है समाज को स्वस्थ बनाना है कैसे दूर बनाना है Speak together Strong forever Speak together Strong forever समाज को स्वस्थ बनाना है कैसे दूर बनाना है